अब हम लोग इस पे कुछ जो है सो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या काम करता है। जैसे कोई एक नोड मान के चलो कि A1 है और एक नोड A2 है और इसके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो पॉइंट होता है। इस नोड से यहां तक जो आने में टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि शॉर्ट फॉर TT। और यहां से इस नोड तक जो जाने में टाइम लगता है वही कहलाता है प्रोपोगेशन टाइम। इस पे न्यूमेरिकल हो सकता है आज। प्रोपोगेशन टाइम, इसको PT कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को देखो कि ट्रांसमिशन टाइम अगर हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू होता है डाटा का साइज क्या है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन में डाटा का साइज भी बहुत मायने रखता है। अब डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, कि हमारे केबल का बैंडविड्थ कैसा है। हम जैसे कि बता चुके हैं अभी कि ये जो होता है, ये बैकबोन केबल जो होता है उसका क्या होता है, जो बैंडविड्थ होता है वो हाई होता है। तो ट्रांसमिशन टाइम हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हमको कह दे कि प्रोपोगेशन टाइम निकालने के लिए तो इसका होता है कि डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, यानी कि अब कहोगे कि डिस्टेंस बटा वेलोसिटी इसमें कहां से आ गया, इसमें डाटा साइज बटा बैंडविड्थ कहां से आ गया। तो यहां पर तुम देखो कि प्रोपोगेशन टाइम में ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना केबल का लेंथ है और उसमें किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसी पे प्रोपोगेशन टाइम डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन टाइम यानी कि A1 नोड से ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लग रहा है, ट्रांसमिट पहले हो करके यहाँ आएगा तब तो वो जो डाटा प्रोपोगेशन टाइम के थ्रू जो है सो वो A2 के पास जाएगा। तो ये इसलिए जो है सो यहाँ पर डाटा का साइज क्या है, अगर डाटा का साइज बड़ा होगा तो उसको ट्रांसमिट होने में टाइम लगेगा, डाटा का साइज छोटा होगा तो उसको ट्रांसमिट होने में जो है सो कम टाइम लगेगा। और डिपेंड करता है, अगर बैंडविड्थ हाई होगा तो ट्रांसमिशन जल्दी होगा, बैंडविड्थ अगर लो होगा तो ट्रांसमिशन लेट से होगा। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाटा साइज, या फिर ट्रांसमिशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। प्रोपोगेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोगेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी कि जब ये डाटा साइज जो है सो बड़ा होगा तो ट्रांसमिशन टाइम ऑब्वियसली ज्यादा होगा, अगर बैंडविड्थ बड़ा होगा तो ट्रांसमिशन टाइम कम होगा, अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो प्रोपोगेशन टाइम बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो प्रोपोगेशन टाइम घटेगा, वेलोसिटी बड़ा होगा तो प्रोपोगेशन टाइम कम होगा, वेलोसिटी छोटा होगा तो वेलोसिटी कम होगा तो जो है सो हमारा प्रोपोगेशन टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रोपोगेशन टाइम कम होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक कोई क्वेश्चन है, मान के चलो कि बैंडविड्थ जो है वो 100 Mbps है। बैंडविड्थ 100 Mbps, देखते होगे तुम लोग नेट में तो देखते होगे कि बैंडविड्थ क्या है। डाटा साइज जो है, डाटा साइज जो है वो तुम्हारा 10
बाइट है और कहता है कि ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू व्हाट, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू व्हाट। अगर ये निकालना, पहले इसको लिखो तब निकालते हैं। अब देखो कि ट्रांसमिशन टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डाटा साइज बटा बैंडविड्थ। अब यहां पर हम डाटा साइज बाइट में देख रहे हैं, बैंडविड्थ एमबी में देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको जो है सो हम क्या करेंगे, एक किसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो 10 को बाइट को एमबी में कर दो या एमबी को बाइट में कर दो। तो अगर एमबी को बाइट में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एमबी को बाइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 MB बराबर कितना केबी, 1024 केबी। 1024। यस सर। 1 केबी बराबर कितना बाइट, 1024 बाइट, यही ना होता है। तो यानी कि 1 MB बराबर 1024 गुना 1024 बाइट होगा कि नहीं होगा, होगा जी, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। यानी कि एक बार एमबी को 1024 से गुना किए तो केबी में कन्वर्ट हुआ, केबी को 1024 से गुना किए तो बाइट में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू, हमारा बाइट में ही अगर कन्वर्ट करते हैं तो डाटा साइज 10 है बटा 100 गुना 1024 गुना 1024। ये यूनिट क्या है, बाइट, और ये यूनिट क्या है, बाइट पर सेकेंड, यही ना बच गया जी। तो बाइट से बाइट कट गया, ई से कट गया, तो यानी कि 1/1024 गुना 1024 गुना 10 पर सेकेंड, यही हमारा ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा कि पर सेकेंड इतना ट्रांसमिट होगा डाटा। ठीक है, पर सेकेंड डाटा जो है सो इतना ट्रांसमिट होगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, डिस्टेंस इक्वल टू 500 मीटर और तुम्हारा वेलोसिटी इक्वल टू है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पीटी इक्वल टू व्हाट, प्रोपोगेशन टाइम इक्वल टू व्हाट। तो प्रोपोगेशन टाइम इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। यहाँ पे क्या यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा क्या, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो कोई कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है। यानी कि 500 बटा 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ये मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड है तो ये मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पर सेकेंड नीचे है और यहाँ पर सेकेंड कर दिया है, ये सेकेंड होगा क्योंकि ये सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हट जाएगा ना। नहीं समझे बात को, यूनिट कन्वर्जन समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अरे सिंपल में देखो तो 500 ये मीटर है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, ये मीटर पर सेकेंड ऐसे ना लिखेंगे, तो ये एस क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 500
a meter, a second, a बट्टा 2 into 10 to the power 8 मीटर। मीटर मीटर कट गया, 250, यानी कि 25/10 to the power 7 सेकेंड। यही होगा इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब एक चीज और पूछ सकता है तुमको कि राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है। राउंड ट्रिप टाइम मतलब क्या है कि यहां से यहां और फिर यहां से यहां, यही ना होगा राउंड ट्रिप। हम लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप, जाना और आना दोनों ना राउंड ट्रिप में हो जाता है इंक्लूड। Yes. तो इसी तरह राउंड ट्रिप टाइम, इसको आरटीटी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोगेशन, यहां से यहां जाने को क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन टाइम। वही जो प्रोपोगेशन टाइम इधर से होगा वही प्रोपोगेशन टाइम A2 से A1 के तरफ भी होगा। तो यानी कि 2i इंटू प्रोपोगेशन टाइम। ये सब फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। तो हेयर आरटीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुना 25/10 to the power 7 सेकेंड, यानी कि 5/10 to the power 6 सेकेंड। इतना देर में ये यहां से यहां चला जाएगा और यहां से यहां चला आएगा, यदि डिस्टेंस 500 मीटर है और वेलोसिटी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। क्लियर है सर। पूरा क्लियर है? अब एक है रिंग टोपोलॉजी। क्या? रिंग टोपोलॉजी। रिंग कैसा होता है? ऐसा, मेरा ड्राइंग थोड़ा बढ़िया है, ठीक ना, इसीलिए जो है सर्कल भी अच्छा से नहीं बन पाता है, ठीक है, इसीलिए समझने का कोशिश करो। रिंग कैसा होता है? ऐसा। अब इसमें अगर डाटा ट्रांसमिट करना है, मान के चलो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 नेटवर्क A। यानी कि एक कोई ए नेटवर्क है जिसमें कि 7 नोड है, A1 से लेकर के A7 तक। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है टोकन का। किसका? टोकन का। अब तुम कहोगे कि सर इसमें टोकन का क्या यूज है? तो टोकन का यूज है कि ये एक ही केबल से सब का सब कनेक्टेड है, सब उसी पे पैच किया हुआ है। लेकिन अगर डाटा को ट्रांसमिट यहां से A6 से मान के चलो A1 के पास ट्रांसमिट करना है, तो इस सिचुएशन में इसी बीच में अगर A7 जो है वो A2 को ट्रांसफर करने लगे, तो यहां पर कॉलिजन होगा। क्या होगा? कॉलिजन। कॉलिजन का हिंदी समझते हो ना? टकराना। कि एक ही रास्ता है, एक ही आदमी को जाने के लायक रास्ता है, उसमें हम भी दौड़े चले आ रहे हैं, तुम भी दौड़े चले आ रहे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े चले आ रहे हैं, तो क्या होगा वहां पर? या फिर एक ही टाइम में दोनों आदमी चलना शुरू कर दिए, तो वहां पर दोनों के बीच टकराव होगा, कॉलिजन होगा। उसी तरह से यहाँ डाटा का भी कॉलिजन होता है कि यहाँ पर A7 से A1 के तरफ भी डाटा जा रहा है, A2 से A7 की तरफ भी डाटा जा रहा है, तो ये दोनों जाकर के बीच में क्या करेगा? टकरा जाएगा। तो इसी कॉलिजन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं क्या? टोकन। क्या यूज करते हैं? टोकन। अब तुम कहोगे कि टोकन भाषा का मतलब क्या हुआ? तो बैंक में गए हो, टोकन वाले बैंक में गए हो, वहां यस पर सर, SBI में। SBI में वहां पर क्या होता है कि तुम आपस में, पहले क्या होता था कि हम आगे तो हम आगे, हम क्यू में हैं तो हम क्यू में हैं, तो तुम अब जाकर के बैंक में पहले टोकन ले लो,
तो बैंक को ये क्लियर है कि तुम पहले आया है कि कौन पहले आया है, तुम आराम से चेयर पे बैठ जाओ। जब ये तुम्हारा बारी आएगा, तुम्हारे टोकन का बारी आएगा, तो तुमको कॉल किया जाएगा और तुम वहां जाकर के जो है सो अपना काम करवा सकते हो। वही काम है टोकन का यहाँ भी, कि अगर A7 A1 को डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, A7 A1 को डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो इसको एक टोकन लेना पड़ेगा और वो टोकन इस चीज को प्रूव करेगा। एक एक्नॉलेजमेंट आएगा उस टोकन को कि अब आप आ जाइए। टोकन तो तुम शुरू में ले लिए, उसके बाद क्या होता, बैंक के तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है कि अब इस टोकन को भेजा जाए। ऐसा नहीं ना टोकन लिए और तुम काउंटर पे चले गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। टोकन लिए उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है वहां से कि आप इस नंबर के टोकन को भेज सकते हैं, तब तुम जाकर के वहां पर काउंटर पर जाते हो। वही चीज यहाँ पर है कि हर एक नोड को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए एक टोकन मिलता है, तब उसको जो है सो उस टोकन को एक्नॉलेजमेंट उधर से आता है कि अब ये नोड जो है सो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। जब वो एक्नॉलेजमेंट उस नोड को रिसीव हो जाए, तब जाके वो नोड डाटा ट्रांसमिट करेगा। बात समझ में आया? यानी कि यहां पर अगर A1 नोड है, A2 नोड है, A3 नोड है, A4 नोड है, A5 नोड है, A6 नोड है और एक A7 नोड है, ये 7 नोड है। अब इसको टोकन मिला, मान के चलो इसको टोकन 1, इसको टोकन 3, इसको टोकन 2, इसको टोकन 6, इसको टोकन 5, इसको टोकन 7, इसको टोकन 4 मिला। ठीक है, इस सबको इस तरह से टोकन मिल गया है। अब जो है सो हमारा जो ये टोपोलॉजी है, वो टोपोलॉजी टोकन तो सब लेके बैठ गया है। टोपोलॉजी कॉल किया कि टोकन नंबर 1 आप आइए, तो ये टोकन नंबर 1 को कॉल किया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको? टोकन नंबर 1 को। कौन होल्ड करके रख रहा है? तो A1। तब ये डाटा जो है सो A1 इस टोपोलॉजी में ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट, ये है एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद बोला कि टोकन नंबर 5 आइए, तो ये टोकन नंबर 5 किसके पास है? A5 के पास। तो A5 को एक्नॉलेजमेंट गया, तब ये जो है सो अपना डाटा ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। सो एंड सो हम T1 ले लिए, उसके बाद डायरेक्ट T5 ले लिए, तो वो अपना उसके मेथड पे डिपेंड करता है कि किस टोकन को कॉल करता है। तो टोकन क्या है और एक्नॉलेजमेंट क्या है और ट्रांसमिट कैसे करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज तुमको इससे क्लियर हो गया होगा कि ये सिंप्लेक्स मोड में काम कर रहा है। ये सिंप्लेक्स मोड में काम कर रहा है, यानी कि एक ही तरफ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरे तरफ से नहीं। यानी कि यहां से यहां यदि इस तरफ से जा रहा है तो इस तरफ से चलते चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। जो रिंग है उसी रिंग में, चेन में, जिससे कि कॉलिजन ना हो, इसीलिए ये सिंप्लेक्स मोड को अपना जो है सो फॉलो करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं it works in सिंप्लेक्स मोड। ट्रांसमिशन मोड है ना जी सिंप्लेक्स, और इसको अगर हम सर अब इसको अगर हम लिखना चाहें भाषा में, तो if any nodes which want to transmit data
want to transmit data should hold the token, hold the token, hold the token once, यानी कि एक बार ये टोकन ले लिया उसके बाद तब क्या करता है, then ACK acknowledgement comes after that only token is released. जब तक एक्नोलॉजमेंट नहीं आ जाता है तब तक जो है सो हमारा ये टोकन रिलीज नहीं करेगा। तो इससे क्या हो गया, इफिशियंसी का यूटिलाइज किया, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। क्लियर। एक होता है रिंग लेटेंसी, रिंग लेटेंसी इस वर्ड से पाला पड़ेगा कभी ना कभी। अब कहोगे कि रिंग लेटेंसी क्या होता है, तो ये रिंग लेटेंसी जो होता है कि एक बार जो टाइम टेकन होता है पूरे रोटेशन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के लिए, वही क्या कहलाता है, रिंग लेटेंसी कहलाता है। क्या, रिंग लेटेंसी, यानी कि द टाइम क्या हो गया है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट and rotation, complete and rotation in any ring, in any ring that is called a ring latency। इसका फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू होता है प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम कैसे निकलता है वो तो पता है ना जी? Yes, sir. यस सर, यस सर। प्लस इंटरफेस डिले। अब कहोगे कि सर इंटरफेस डिले कैसे निकलता है, तो इंटरफेस डिले यानी कि वो जो डाटा ट्रांसमिट होने में, टोकन को आने में जो टाइम लगेगा, उस टोकन को आने में जो टाइम लगेगा वही क्या कहलाएगा, इंटरफेस डिले कहलाएगा। अब तुम कहोगे कि सर इंटरफेस डिले निकालते कैसे हैं, तो उसको थोड़ा बता दे रहे हैं। इंटरफेस डिले इक्वल टू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ स्टेशन कह सकते हैं,
नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ स्टेशन? तो नंबर ऑफ नोड्स या फिर इसको स्टेशन भी बोल सकते हैं। अब गुना क्या हो जाएगा? देखो सोचने वाली बात है, यहाँ प्रोपोगेशन टाइम ये क्या, ये किसको दिखाता है? केबल में जो टाइम लगेगा उसी को ना दिखाएगा। ये प्रोपोगेशन टाइम जो केबल में टाइम लगेगा उसी को दिखाएगा। और टाइम किस चीज में लगता है? तो नोड से ट्रांसमिट होने में। और नोड से ट्रांसमिट होने में क्या होता है? उसके लिए कौन सा टाइम होता है? नोड से ट्रांसमिट होने में कौन सा टाइम लगता है जी? अभी प्रोपोगेशन टाइम और एक टाइम बताए हैं। ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम गुना, तुरंत भूल जाते हो तुम हैं? ऐसे में कैसे होगा जी? तुम्हारे बैच को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, तुम लोग सबसे कम मेहनत करते हैं। देखो रिंग, यहाँ पर इसको समझने का कोशिश करो, रटना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं रटना है, एकदम बहुत इंटरेस्टेड चीज है इसीलिए इसको रटना नहीं। यहाँ पर देखो तुम कि रिंग लेटेंसी किसको कहते हैं? कि रिंग को कंप्लीट करने में या फिर डाटा अगर A1 से लेकर के A4 तक जाता है तो A1 से A4 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसी को क्या कहते हैं? हम रिंग लेटेंसी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर, यस सर, यस। अब तुम कहोगे अब यहां से A1 से A4 अगर आ रहा है तो यहाँ पर बीच में दो चीज है, एक तो केबल है, तो केबल का टाइम तो हम किससे निकाल लेंगे? प्रोपोगेशन टाइम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर तुम ट्रांसमिशन टाइम की बात करो तो एक ही नोड तो है नहीं बीच में, 1 2 3 4 नोड है कि नहीं है? तो एक नोड रहता तब तो ट्रांसमिशन टाइम। तो वही इंटरफेस डिले होता है कि नोड के लिए हमको इंटरफेस डिले निकालना होता है, यानी कि जितना नोड है और उसमें ट्रांसमिशन टाइम कितना है। तो यदि एक नोड में ट्रांसमिशन टाइम मान के चलो x है और 4 गो नोड है तो x × 4 यानी कि 4x हो गया क्या तुम्हारा इंटरफेस डिले हो गया। आप प्रोपोगेशन टाइम तुम निकाल ही सकते हो, इस दोनों को जोड़ दो तो यहां से लेकर के यहां तक तुम पहुंच जाओगे। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये चीज समझ में आया? रिंग लेटेंसी समझ में आया या नहीं? आया सर। पूरा क्लियर? यस सर, यस सर। यानी कि किसी एक नोड से अगर दूसरे नोड के बीच जा रहे हैं हम तो वहां पर दो चीज मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? एक तो नोड मिलेगा बहुत सारा या जितना भी मिले, और एक केबल मिलेगा। तो दोनों के टाइम को जोड़ेंगे तब तो रिंग का टाइम निकलेगा कि यहां से वहां डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा। तो केबल का टाइम तो हम निकाल लेंगे प्रोपोगेशन टाइम से, टोटल केबल का टाइम। लेकिन नोड पे जो हमारा ट्रांसमिशन टाइम लगता है वो तो प्रोपोगेशन टाइम से बिल्कुल अलग है। तो अगर एक नोड रहता तब तो कर देते क्या कि ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम, लेकिन यहाँ पर नोड तो बहुत सारा है, केवल एक था इसीलिए केवल प्रोपोगेशन टाइम एक ही है। तो वहीं पर जो है सो उसको नाम दिया गया है इंटरफेस डिले। इंटरफेस डिले इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नोड, जितना नोड उस बीच में आ गया